Hey guys, welcome to Smarter Everyday. Today we are going to discuss a very important topic, agencies of education. जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी चैप्टर सेकंड है। चैप्टर फर्स्ट हम पूरा पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर सेकंड आज हम शुरू करेंगे शिक्षा के अभिकरण, जिसको हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में कहें तो। ठीक है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चैप्टर सेकंड है, यूनिट फर्स्ट है और जब इसके दो चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके दो कंप्लीट करेंगे, फिर थर्ड फोर्थ लाइक दिस हम चारों सब्जेक्ट्स ऐसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही अमेजिंग क्लास। आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स कि मैं चाहूँ तो केवल टॉपिक लिख के उसके अंतर्गत दो लाइनें लिख करके भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन पूरा थ्योरी बेस इसलिए लिखना पड़ता है। एक तो जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा कंटेंट देना पड़ता है, पीडीएफ पहुँचानी पड़ती है। सो ये आपका ऐसा जो बीएड है वो ऐसा क्लास नहीं है कि आपने सिर्फ टॉपिक्स पढ़ लिए और हो जाएगा। आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप पेपर मोस्टली होता है और कोई ऑब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं, सब्जेक्टिव टाइप है, पूरा थ्योरी बेस पढ़ना पड़ता है। और अगर आप थ्योरी बेस नहीं पढ़ेंगे तो आगे जो एग्ज़ाम है आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट, उनमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए और फिर भी मैं अगर आप कंपैरिजन करेंगे बुक्स में देखेंगे टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा दिया है, पूरे राम गाथा लिखी है, बट मैं उसको बहुत कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको पीडीएफ पहुंचाई जा चुकी है, अगर किसी को नहीं पहुंची है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। चैप्टर सेकंड है शिक्षा के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें व्यापक अर्थ में तो संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। यानी कि जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा पर्यावरण है, वो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सिखाता रहता है। हर एक चीज़ हमको सिखाती है, हर एक चीज़ शिक्षा का साधन है। एटमॉस्फेयर में, पूरे वातावरण में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को न मिलता हो। हमें कुत्ते से भी सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? कुत्ते से सीखने को मिलता है कि कैसे सोना चाहिए। कुत्ता सो रहा हो, आप खाली उसके पास से निकल जाओ, तुरंत जाग जाएगा, है ना। तो वहाँ से भी हमको सीखने को मिलता है कि हमें ऐसी नींद रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास से भी कोई निकले तो हमें जाग जाना चाहिए। तो हर एक चीज़ से सीखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पर इस वातावरण में कुछ तत्व तो अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे घर हो गया हमारा, सब कुछ हम पहले घर से ही तो सीखते हैं, सब कुछ नहीं लेकिन स्टार्टिंग में जो कुछ सीखते हैं वह पहले घर से ही सीखते हैं, माँ से सीखते हैं, पिता से सीखते हैं, भाई बहन से सीखते हैं। फिर हमारा विद्यालय आ जाता है जो कि सेकेंडरी में आएगा, है ना। घर परिवार हमेशा प्राइमरी में आता है। चर्च हो गए, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन, प्रिय कार्य, जो भी चीज़ें हैं इनसे सबसे हमें सीखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं। शिक्षा के जो अभिकरण है इनका अर्थ क्या होता है। देखिए, किसी को भी डाउट रहता है तो मैं देखिए मुझे ना व्हाट्सएप पर मैसेज प्लीज़ मत किया करिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहली बात तो रिसीव कर लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मैसेज देखने के बाद भी 1200 कुछ मैसेज अभी भी पड़े हुए हैं, प्लस ऊपर से मेरे पास इतना वर्क रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि सर आप व्हाट्सएप पे मैसेज रीड नहीं करते हो। सॉरी डियर, बहुत प्रॉब्लम होती है मैसेज सीन करने में। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लो, मैं 1 मिनट के लिए रिसीव कर लूँगा। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पर मेरे से चैट मत किया करो। अगर मैं रिप्लाई देता हूँ तो फिर आप ऊपर से कुछ पूछते हो, फिर मैं रिप्लाई देता हूँ, फिर आप पूछने लगते हो। डायरेक्ट कॉल करके पूछो, बस 50 20 30 सेकंड के लिए कॉल करो। सॉरी, बहुत ज़्यादा काम रहता है। देखिए, शिक्षा के अभिकरणों का क्या अर्थ होता है। अभिकरण का साधन, सॉरी ओहो, अभिकरण या साधन अंग्रेजी शब्द एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि जो अभिकरण या साधन है वो एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है। और एजेंसी का अर्थ होता है एजेंट का काम। एजेंसी का काम है, एजेंसी का अर्थ क्या होता है? एजेंट का कार्य। एजेंट से हमारा तात्पर्य उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कोई कार्य करता है,
उसे हम एजेंट कहते हैं। तबीयत खराब है, देखो क्या होता है। शिक्षा के अभिकरणों से तात्पर्य उन विशिष्ट संस्थाओं से है जिनका विकास समाज में शैक्षिक कार्यों को करने के लिए किया गया है। यानी कि जो शिक्षा की जो अभिकरण है उनसे उनसे तात्पर्य यह है कि उन विशिष्ट संस्थाओं से जिनका विकास समाज में शैक्षिक जो कार्य हैं उनको करने के लिए किया गया है। शिक्षा मनुष्य के समग्र विकास से संबंधित है। जो शिक्षा है वह मनुष्य का पूरा सर्वांगीण विकास करती है, अर्थात वह उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तत्परता, नैतिक श्रेष्ठता और सामाजिक व्यवस्थापन से संबंधित है। यानी कि जो एजुकेशन है वह मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है हर एक तरीके से। अब देखिए, फिर आता है इसके बाद हमारा परिवार। आपको अभिकरण का अर्थ इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ होगा, तो मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ाया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है परिवार की परिभाषा क्या है। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार उस समूह का नाम, मैकाइवर और पेज कहते हैं कि परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो और इनका साथ सिर्फ इतनी देर तक रहे जिससे संतान उत्पन्न हो जाए और पालन पोषण भी किया जाए, यही परिवार है। ऐसा मैकाइवर एवं पेज कहते हैं। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे परिभाषा को। देखिए, क्लेयर कहते हैं कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उसकी संतानों के बीच में पाई जाती है। क्लियर क्या कहते हैं कि परिवार से हम उन रिलेशंस की व्यवस्था को समझते हैं जो पेरेंट्स और उनकी जो संतान है उनके बीच में पाई जाती है। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं परिवार के बारे में। परिवार अंतरक्रियाशील व्यक्तियों का समूह होता है जिनके बीच में अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शंस होता है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित भूमिका और उसका निश्चित एक लेवल होता है और यह समूह संगठित होता है। इसका अपना एक व्यक्तित्व होता है। प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, मित्रता, ये सब परिवार के क्या हैं, आधार होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ परिवार की विशेषताएं जानते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फैमिली की। जैसे पहली है सार्वभौमिकता। संसार का कोई समाज ऐसा नहीं है जहां परिवार किसी न किसी रूप में ना पाया जाता हो। यानी कि संसार में कोई भी जाति, समूह, समुदाय ऐसा नहीं है जहां परिवार ना होता हो। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यह विश्व के कोने कोने में पाई जाती है। सेकंड वन है सीमित आकार। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको ना कोई किताब खरीदने की ज़रूरत है, ना कोई इजी नोट्स खरीदने की ज़रूरत है। 100% मैं आपको बेस्ट क्लासेस देने का प्रयास करूंगा और आप भी अपने एग्जाम में बेस्ट कर पाएंगे अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो। ठीक है, लखनऊ, कानपुर, शीर्ष, आगरा। चलिए, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ की तो मैं पूरी कंफर्मेशन रखता हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी है ना। तो बहुत कितना नॉलेज रखें कि कहाँ पता नहीं कहाँ से स्टूडेंट्स कॉल मैसेज क्या करते हैं, नई नई यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुनते हैं, तो इतना ज़्यादा नॉलेज रख पाना बड़ा मुश्किल है। बाकी जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, लखनऊ, कानपुर, शीर्ष, आगरा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बेहतरीन तरीके से हमसे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपके टॉपिक्स मैच कर रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए। सीमित आकार। देखिए, परिवार का एक सीमित आकार होता है तथा इसके सदस्यों की संख्या भी सीमित होती है। जिम्मेदारी। अपने पारिवारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है। आगे है सामाजिक गुणों का पालन। बच्चे में सामाजिक गुण परिवार में रहकर ही विकसित होते हैं। समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे पेश आना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, यह व्यक्ति सबसे पहले अपने घर परिवार में ही सीखता है। और परिवार सामाजिक गुणों का पालक है, यानी कि जो परिवार है वह सोशल जो क्वालिटीज़ हैं उनको बच्चों को सिखाता है। और परिवार समाज की छोटी इकाई होती है। जो परिवार है वह समाज की बहुत सबसे छोटी इकाई है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक संगठन का केंद्र है कौन, परिवार। परिवार सामाजिक संगठन का केंद्र होता है। विभिन्न
परिवारों को मिलाकर समाज की रचना होती है। आपको पता है कि गांव में, शहर में कितने ही परिवार मिल करके एक गांव की रचना करते हैं। ठीक है, संस्था के रूप में अस्थायी होता है। परिवार जो है वो संस्था के रूप में एक अस्थायी रहता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आता है हमारा जो यह परिवार है, यह शिक्षा के साधन के रूप में कैसे देखा जाता है, कैसे माना जाता है। घर या परिवार जो है वह शिक्षा के साधन के रूप में कैसे। पहली बात तो घर या परिवार जो है हमारा, वह सीखने का प्रथम स्थान है। सबसे पहले बालक कहाँ सीखता है भाई? अपने घर में, परिवार में, पेरेंट्स से, अपने बड़े बुजुर्गों से, भाई बहन से, है ना। देखिए, घर या परिवार प्रथम स्थान है जहां बालक बहुत सी बातें सीखता है। रेमोंड कहते हैं कि सामान्य रूप से घर ही वह स्थान है जहां बालक अपनी माँ से चलना, बोलना, मैं और तुम में अंतर करना सीखता है और अपने चारों ओर की वस्तुओं के सभी गुणों को सीखता है, वस्तुओं के बारे में सीखता है, पेड़ पौधों पक्षियों के बारे में जानता है। जब बालक छोटा होता है तो कितने ही क्वेश्चंस उसके होते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, कितनी ही बातें वो पूछता है। तो सबसे पहले इसीलिए माता को प्रथम गुरु कहा गया है। तो बालक सबसे पहले अपनी माँ से, अपने घर परिवार से सीखता है। दूसरों के साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे उनके साथ वार्तालाप करनी है, कैसे जो है अनुकूलन करना है, यह बच्चा भी अपने घर परिवार से सीखता है ना। बालक घर में ही दूसरों से अनुकूलन का पहला पाठ सीखता है। अनुकूलन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। वह परिवार के विभिन्न सदस्यों को एक दूसरे से मेल रखते हुए देखता है कि आपस में भाई बहन कैसे मेल रखते हैं, ताऊ चाचा सब कैसे आपस में मेल रखते हुए रहते हैं। तो यह सब बच्चा अपने घर परिवार से ही सीखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम की शिक्षा उसको सबसे पहले कहाँ मिलती है? अपने घर परिवार में मिलती है। एजुकेशन ऑफ लव, माँ द्वारा ही बालक को प्रेम की शिक्षा मिलती है। सबसे पहले वो प्रेम कहाँ से सीखता है? माँ से सीखता है। माँ के अलावा परिवार के दूसरे सदस्य भी बालक को प्रेम की शिक्षा देते हैं, जिससे वह परिवार, समाज, देश और विश्व से प्रेम करता है। वो समझता है प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम क्या है, कैसे एक दूसरे से प्रेम किया जाता है। यह सब अपने घर परिवार से सीखता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बालक जिस फैमिली से, जैसी फैमिली से आता है उसकी हैबिट्स भी उसी प्रकार की होती हैं। तो बालक में जो आदतों का निर्माण है वह भी उसके परिवार से ही आता है। बालक में अच्छी या बुरी आदतें घर में ही पड़ती हैं। चोरी करना है कि लोगों की मदद करनी है, क्या करना है, यह बालक घर से सीखता है। वह अपने परिवार के सदस्यों की कुछ आदतों को देखता है और अनजान में ही ग्रहण कर लेता है। यानी कि अगर पिताजी अपने बच्चे के सामने दूसरे से झूठ बोल रहे हैं तो क्या है, बालक उन चीज़ों को ग्रहण कर लेता। कैसे झूठ बोला जाता है? घर में पिताजी बच्चे से कहते हैं कि बेटा कोई बाहर आए तो बता देना पिताजी घर पे नहीं है। तो ये क्या हुआ? बच्चा झूठ बोलना अनजाने में ही बिना किसी के बताए सीख गया कि कैसे झूठ बोला जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से अनजाने में बच्चा सीख लेता है। सामाजिक व्यवहार का आधार, बेसिस ऑफ सोशल बिहेवियर। बालक परिवार के सामाजिक जीवन में जो अनुभव प्राप्त करता है वह सामाजिक व्यवहार का आधार कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है हमारा नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण उसे कहाँ से मिलता है? मोरल सोशल ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? आपको पता है परिवार नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण का सबसे मुख्य स्थान है। उसे नैतिक ज्ञान मिलेगा, जो सामाजिक प्रशिक्षण मिलेगा अपने परिवार से मिलेगा। पहले बच्चा भाषा सीखता है, फिर वह भाषा के माध्यम से नैतिक और सामाजिक नियमों को भी सीखता है। परिवार के तौर तरीके, परिवार का व्यवहार, उसकी जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उनको बच्चा अपनाता है और बड़ा होने के साथ वह सामाजिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति का निर्माण भी बालक का घर परिवार में ही होता है। घर का वातावरण बालक में मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति का निर्माण करता है। कैसे? जैसे जिस बच्चे का पालन पोषण एक आर्टिस्ट के घर में हुआ होता है, एक चित्रकार के घर में हुआ होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि चित्रकारी के प्रति मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति
का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से मानसिक और भावात्मक प्रवृत्ति भी घर परिवार ही देता है। इसके बाद नेक्स्ट, परिवार खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विद्यालय शिक्षा के साधन के रूप में कैसे हेल्पफुल रहता है। तो चलिए जानते हैं विद्यालय के बारे में। चलिए पहले है विद्यालय का अर्थ जानेंगे। स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के शब्द स्कोला से हुई है, स्कोला से हुई है। ठीक है, स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक ग्रीक शब्द SKHOL से LA से हुई है, स्कोला से हुई है। इस शब्द का अर्थ होता है अवकाश, लेजर, अवकाश। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यद्यपि स्कूल का यह, मेरे प्यारे दोस्तों, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 4 पेपर हैं और हम पहले का दूसरा ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे ताकि सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो बेहतर कर पाएंगे, आपको क्लास छोड़नी नहीं है। यद्यपि, और कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। और 100 लोग देख लेते हैं तब 10 लाइक आते हैं, क्या बात है। लाइक करके जाया करो भाई, ऐसा तो नहीं कि आप लाइक करेंगे तो आपके खाते से पैसा कट जाएगा। जी नहीं, नहीं कटेगा, पैसा सा नहीं कटता है लाइक का भैया, लाइक कर दिया करो। यद्यपि स्कूल, कितनी मेहनत से लिखते हैं यार। यद्यपि स्कूल का यह अर्थ विचित्र सा लगता है कि क्या मतलब, स्कूल का अर्थ लेजर, अवकाश, फ्री, छुट्टी, ये क्या बात हुई। तो विचित्र सा लगता है, लेकिन यह वास्तविकता है कि प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से संबोधित किया जाता था। उस युग की बात करें तो उसमें अवकाश काल को ही आत्मविकास समझा जाता था, जिसका अभ्यास अवकाश नामक एक निश्चित स्थान पर किया जाता था। अवकाश शब्द का अर्थ होता है आत्मा का विकास, या फिर यूं कहें शिक्षा। धीरे धीरे ये अवकाशालय ऐसे स्थान बन गए जहां पर शिक्षक किसी निश्चित योजना के अनुसार, जो पहले से प्लान की गई योजना है उसके अकॉर्डिंग, एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के भीतर समाप्त करने लगे, और धीरे धीरे वह स्कूल में परिवर्तित हो गए। उन्होंने एक निश्चित प्लान था उनका, एक निश्चित पाठ्यक्रम को, और एक निश्चित समय के अंतर्गत उसको खत्म करने लगे। इतने दिनों में इतना पढ़ना है, इतने दिनों में इतना सीखना है, वो धीरे धीरे स्कूल का रूप ले लिया। अब देखिए विद्यालय का शाब्दिक अर्थ क्या है। विद्या का आलय अर्थात विद्या का घर, अर्थात वह स्थान जहां शिक्षा की व्यवस्था होती है, वह विद्यालय कहे जाते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आज आप सब लोग लाइक करके जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और जो कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे लाइक कर देंगे तो पैसा कट जाएगा, तो वो लोग नहीं करेंगे। स्कूल की परिभाषा आप जब जानेंगे जॉन डीवी और रॉस के अनुसार, डेफिनेशन ऑफ स्कूल, जॉन डीवी, स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, एक विशेष वातावरण है जहां बालक के जो वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। वहीं पर रॉस क्या कहते हैं, रॉस कहते हैं स्कूल वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया, ये सोच करके स्थापित किया कि समाज में एक व्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले, ताकि बालक एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार हो, हमारे देश, समाज, राष्ट्र के लिए बेहतर भविष्य तैयार कर सकें, एक व्यवस्थित और योग्य सदस्य बन सके, ऐसा रॉस कहते हैं। चलो इसके बाद विद्यालय का महत्व और आवश्यकता है, और फिर हमारा ये पढ़ेंगे। अभी कंटेंट तो आगे बहुत है, लेकिन मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। सुनिए मेरी बात, जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको पीडीएफ भेजी जा चुकी है ये वाली पहले ही, और अगर पीडीएफ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर पीडीएफ किसी को नहीं पहुंच पाती है, मैंने टीम को बोल तो रखा है कि कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, अगर नहीं पहुंच पाती है तो आप तुरंत कॉल करें, बताएं कि सर हमने पेमेंट कर दिया है, पीडीएफ नहीं पहुंची है। फटाफट से तुरंत कॉल करें। पेमेंट करने के बाद 30 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद आपको पीडीएफ पहुँच जाएगी उसके अंतर्गत। अगर नहीं पहुंचती है तो तुरंत कॉल कीजिए और जो है आपको पीडीएफ पहुंच जाएगी। अगर जो बच्चे नहीं जानते उनको हम बता दें, पीडीएफ की फीस 500 रुपये है। 500 रुपये में आपको पूरे कोर्स, यानी कि आपके जो 4 पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे, जिसमें मेन ये होगा कि आपको सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी, एडवांस भी पहुंच जाएगी। जैसे ये क्लास है, आगे जो क्लास होगी वो होगी बाद में, लेकिन पीडीएफ पहले पहुँचाई जा चुकी है। तो ये सब है, ठीक है। चलिए अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।